So guys, we have finally reached the junction point. This ain't my first rodeo. I've been down this road before. All your pieces on the floor. Assalamu alaikum and good morning guys, this is Musa and you are watching Travel Journal by Musa Rajput। अगर आप मेरे पीछे देखें तो हमारा सामान सारा का सारा पैक्ड है, और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इस सीज़न को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम हुंजा के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत होटल के अंदर पिछले कोई 6-7 दिन से रुके हुए थे। तो आज हमारा वो दिन आ चुका है जिस दिन हम इस होटल को खैरबाद किए, हुंजा को खैरबाद किए, और फिर हम अपनी जर्नी आगे के लिए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा प्लान ये है कि हमने हुंजा को खैरबाद करना है और अपनी अगली जर्नी स्टार्ट करनी है टुवर्ड्स स्कर्दू। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ वेदर राइट नाउ कोई मिनिमम माइलस्टोन नहीं मैं सेट कर रहा, क्योंकि वेदर इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इस वक्त 10:15 हो चुके हैं और लेट में इसी वजह से हुआ क्योंकि सुबह से बादल चल रहे थे, बारिश हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। अभी बारिश काफ़ी देर से रुकी हुई है, बादल थोड़े से हल्के हुए हैं लेकिन बादल हैं। यहाँ से स्कर्दू जो है तकरीबन 287 किलोमीटर अवे है, और अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो 6 घंटे 4 मिनट का सफ़र है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। लेकिन इस वेदर कंडीशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक्सीड कर सकता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा भी एक्सीड कर सकता है। और अगर 6 घंटे का सफ़र है तो उसके अंदर हमें 1 या 2 जगहों पे रेस्ट भी करना पड़ेगा। इस कराकरम हाईवे कोई इसके अंदर मतलब ऑफ रोडिंग नहीं है, थोड़ी बहुत कोई पैच अगर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ ऑफ रोडिंग कराकरम हाईवे पे नहीं है। तो कराकरम हाईवे के बाद हम लोग स्कर्दू वाले जंक्शन पॉइंट से हम S1 पे हो जाएंगे। वो अगेन एक हाईवे है, बिल्कुल क्लियर है, कोई ऑफ रोड नहीं है उसके अंदर भी, तो इसलिए मुझे कोई ख़ास टेंशन नहीं है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस हम कोई मिनिमम माइलस्टोन नहीं सेट करें। बारिश होगी हम रुकेंगे, बारिश रुकेगी हम फिर चलेंगे। तो इस तरह से हम अपना आज का सफ़र कंप्लीट करेंगे। जितनी दूर तक हम जा सकेंगे स्कर्दू की तरफ हम जाएंगे, लेकिन हम लोग एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो अब ये सारा का सारा सामान आपके सामने पीछे पड़ा हुआ है, ये मैं लगाता हूँ बाइक के ऊपर और उसके बाद फिर निकलते हैं, इससे पहले कि दोबारा से मौसम ख़राब हो। सो गाइस, हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया हुआ है। ATM से हमने पैसे निकलवाने थे, निकलवा लिए हैं। वी आर ऑल फ्री नाउ। तो अब हमारी कोशिश ये है कि हम लोग यहाँ से सीधा राकापोशी व्यू पॉइंट पे जाएं। अगर तो वहाँ से कोई अच्छा व्यू आ रहा हुआ तो वहाँ बैठ के चाय पियेंगे, नहीं तो हम किसी भी जगह से चाय पी लेंगे। क्योंकि कल रात में कुछ डम्पलिंग्स लेके आया था, वो मैंने सुबह नाश्ते में खा ली थी जिस वक्त मैं इंतज़ार कर रहा था कि बारिश रुके। तो आई एम ऑल डन राइट नाउ। ये हम बिल्कुल आलियाबाद के एंड पे आ चुके हैं, जहाँ से हमने आते हुए सेम वाला काम कराया था SCO। और अगर आप लोगों को जब भी आप आए यहाँ पे आप लोगों को कोई लॉन्ड्री की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो ये है आपकी लॉन्ड्री, मेहरबान लॉन्ड्री, अटक पेट्रोल पंप से आगे SCO के ऑफिस से पीछे। एंड दे आर गुड। You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see तो गाइस ये खड़ा है हमारा शेर, और ये वाला रास्ता बंद है। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो आगे आ जाता है राकापोशी व्यू पॉइंट। वहाँ पे चल रहा है इनका जुलूस मुहर्रम का। तो इन द रिस्पेक्ट ऑफ दैट ये सारी गाड़ियाँ उस वजह से रुकेंगे ये, और इसके बाद फिर पीछे बहुत लंबी लाइन है जो नज़र नहीं आ रही। खैर लेट्स वेट। इस वक्त टाइम हो चुका हुआ है तकरीबन 11:30, और सुनने में यही आ रहा है कि 12 बजे तक रास्ता खुलेगा।
तो लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस इस वक्त टाइम हो चुका है 12 के करीब है, 11:53, और इम्कानात लग रहे हैं कि ट्रैफिक खुल जाएगी क्योंकि सामने से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आई है। इसका मतलब है कि सामने से ब्लॉकेट खुली है। चलो जी, चलो जी, अल्लाह ताला की तरफ से हमें मौका मिल गया। उन्होंने कहा पहले 5 मोटरसाइकिलें चली जाएं, उसके बाद बाकी का देखते हैं। अभी हम शायद 5 मिनट ही आगे आए हैं। खैर अब यहाँ से निकलते तब मैं आपको बताता हूँ कि कब हम फारिग हुए यहाँ से, तो क्या सीन हुआ। इवन दो जुलूस अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन दे आर नॉट लेटिंग अस गो। तकरीबन 12:30 का टाइम है। 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आई थी कि कराकरम हाईवे और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनमें से किसी भी जगह पे ब्लॉकेट करना इज़ नॉट अलाउड, लेकिन स्टिल यहाँ पे ये चल रहा है। लेकिन हम इजी होके जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है, कोई ख़ास जल्दी नहीं है हमें जाने की। तो बारिश हो रही है ज़रा तेज़, तो हमें शेल्टर तक पहुंचना पड़ेगा, जो भी अब अगला पॉइंट आएगा। मोस्ट प्रोबेबली राकापोशी होगा। पीछे नासिराबाद से लेके राकापोशी व्यू पॉइंट तक ये लाइन लगी हुई थी गाड़ियाँ, यहाँ आके ख़त्म हो गया। तो अब हम यहाँ पे कोई शेल्टर देखते हैं, शेल्टर के अंदर रुकते हैं बाइक, ताकि हमारा सामान भी बच जाए, क्योंकि हमारा सामान बहुत कीमती है मेरे भाई। तो इस वक्त गए हम खड़े हुए हैं राकापोशी के बिल्कुल सामने। वो तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बादल बहुत शदीद है, बारिश हो रही है और काफ़ी देर से हो रही है। तो हमारा प्लान यही है कि हम बारिश के अंदर नहीं चलाएंगे, तो इसलिए अब हम वेट करेंगे बारिश कम होती है या जब रुकती है तो फिर हम निकलेंगे। Later it comes later, dear, for many of us. I promise you that we learn through the wrongs, and even the rough can be sweet. Just close your eyes and know trust you when you say that beauty lives in me too. It's gonna take some time to get there. I don't care. I'm in for the fight. Trust you when you say that beauty lives in me too. Beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. तो यहाँ पे उन्होंने डाइवर्जन लगाई हुई थी जिस सड़क से हम आते हुए आए थे, जो सुल्तानाबाद वाली, सॉरी जिस सड़क से हम आते हुए आए थे नलतर वैली वाली, वो वाली सड़क के थ्रू हम जाएंगे आगे गिलगित, और फिर दोबारा से कराकरम हाईवे पे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग गिलगित से कोई 20-25-30 मिनट दूर हैं शायद एट मैक्स। बस ये वाली सड़क हम गुजार लें क्योंकि यहाँ पे रश बहुत है।
तो गाइस वी आर फाइनली इन गिलगित। 3:15 हो रहे हैं इस वक्त और अब हम नलतर वैली रोड से कराकरम हाईवे की तरफ दोबारा से शिफ्ट हो रहे हैं। So guys, we have finally reached the junction point। यहाँ से मज़ीद हमें आगे जो से 162 किलोमीटर है, 3 घंटे का सफ़र है। 4 बज चुके हैं, मतलब हम 7 बजे तकरीबन पहुँचेंगे। मैं एक दफ़ा मैप के ऊपर देख लेता हूँ कि हमें उससे पहले कोई जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो गाइस मैंने रूट चेक कर लिया, रूट के अंदर हमारे पास होटल्स आ रहे हैं। तो अब हम बस निकलते हैं और स्कर्दू चलते हैं। दिस इज द वे टू स्कर्दू। This ain't my first rodeo. I've been down this road before. All your pieces on the floor, and for that I love you more. I'm pulling petals of a flower, guessing who has lost their power. You say me and I say you. I'd like to tell you the truth. Baby, it's what I do. Baby, it's so cruel. But you won't ever be alone. I can get a little angry, be a little dangerous. No matter what, I do it all again for us. I can be the one who breaks you, be the one who builds you up. You'd be surprised how many lines I cross, how many lines I cross for love. I can make your tower fall. Every brick and every wall. All of your defenses gone. At the end, just holding on. इस वक्त टाइम हो चुका है गाइस 6:30 का। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बगीचा, एक जगह आती है स्कर्दू जाते हुए, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे मतलब ये गांव तो हटके है, लेकिन यहाँ पे जो है सारा ग्रीन है। अगर आप देखें पीछे सारा का सारा ग्रीन एरिया है। तो 6:30 हो चुके हुए थे, तो मैंने सोचा कि यार अब अभी भी तकरीबन घंटे का सफ़र पड़ा था। मैंने कहा यार अब रुक जाते हैं, क्योंकि अंधेरा होने लग गया, बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पे आज रात स्टे करूँगा। वीडियो को हम यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, वीडियो को हम स्कर्दू जाके ही एंड करेंगे। तो कल सुबह इंशाल्लाह फिर हम यहीं से निकलेंगे। तकरीबन घंटा सवा घंटा लगेगा यहाँ से हमें स्कर्दू पहुँचने में, तो फिर हम स्कर्दू पहुँचेंगे। तो अभी मैं सिर्फ सामान उतार रहा हूँ, थोड़ा सा उतारूँगा, सारा नहीं उतारूँगा, और बस सोने वाली करूँगा। तो गाइस रूम टूर दे देता हूँ मैं आपको। अच्छा रूम है, यहाँ से हम एंटर होंगे। दिस इज़ द एंट्रेंस। तो यहाँ पे आपके बाइक का सारा सामान, डब्बा मैंने नहीं उतारा क्योंकि वी डोंट रिक्वायर इट। ये एक डबल बेड लगा हुआ है, पीछे खिड़की है, बाहर बहुत खूबसूरत किस्म का व्यू है।
इस वक्त नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मगरिब हो चुकी है। साथ में हमारे पास ये एक वॉशरूम है जिसके अंदर यहाँ पे सिंक है। किधर है इसकी लाइट? लाइट ख़तरनाक सी है, डरावनी सी। यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे वॉशरूम सीट लगी है, यहाँ पे हमारे पास नहाने का इंतज़ाम है। कहाँ है? ये है। तो अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो यहाँ पे एक बाल्टी पड़ी हुई है नहाने के लिए, ये सिंक है और यहाँ पे वो सीट है। खैर, नो डिटेल्ड रिव्यू अबाउट दैट। कमरा उनसे में सही है, इट इज़ गुड इनफ रूम। लाइट का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, लाइट यहाँ पे नहीं जाती है। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है। बाहर का व्यू अगर थोड़ी बहुत रोशनी हो तो मैं दिखा देता हूँ। सीन चेक करें, बेहतरीन किस्म के पहाड़, बादल, और वहाँ पे सारी पार्किंग बनी हुई है। वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है। ये सामने एक गार्डन सा बना हुआ है, सुकून से आप बैठ सकते हैं। और यहाँ से ऊपर जाएं तो एक मस्जिद है। सो दैट इज़ अबाउट इट। यहीं से हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स करदू टुमारो मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। अब दिन हो चुका हुआ है और कल रात इतनी सुकून की मज़ेदार किस्म की नींद आई। ये होटल है बगीचा इन रेस्टोरेंट एंड होटल, बगीचा इन होटल एंड रेस्टोरेंट, और बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। अगर आप यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द देखें तो जितने भी ये दरख्त लगे हुए हैं ये फलों के हैं। सेब, खुबानी, चेरी सब आपको यहाँ पे मिलेगा। सुबह आप उठेंगे तो ये छोटे छोटे से बच्चे फिर रहे होंगे, ये आपको तोड़ के ला के देंगे। हमने काफ़ी सारी खुबानी अपने बैग में रख ली है, रास्ते में हम खाते जाएंगे। खैर, इस वक्त तकरीबन 9 बज रहे हैं और हम अपना सफ़र कंटिन्यू करने लगे हैं। बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर लिया, तो यहाँ से हम निकलेंगे तकरीबन 1 घंटा लगेगा हमें टूवर्ड्स करदू, और 47 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो हम स्कर्दू जाएंगे, वहाँ पे कोई होटल वगैरह ढूंढते हैं क्योंकि हमने 12 साढ़े 12 के करीब अपना काम शुरू करना है। ये भी हमारा वर्क फ्रॉम होम वाला वीक है, तो इट इज़ गुड। कल और परसों उनसे मुहर्रम की छुट्टी है, तो हम उसके अंदर एक्सट्रीम ट्रैवल कर रहे होंगे, डिफरेंट जगहों के ऊपर जा रहे होंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा। लेकिन अभी अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं और स्कर्दू चलते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, आज का सफ़र शुरू करते हैं। 8:55 ऑन द क्लॉक, 47 kilometers on the dial, 236 kilometers done from Hunza to Skardu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत व्यूज़ के साथ एक नए दिन में खुशामदीद। रहीम सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। 적없이 널 본 적이 없으니까 You keep me up every night 내 뷰새띠같이 마침표 없는 dream I can't help falling in love Maybe I just wanna feel like you La 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 Next to me right here right now 밝아오는 아침이 약속할 만큼 난 너를 더 알고 싶어 Just like You're beautiful nightmare You're beautiful nightmare Beautiful nightmare And I want to stay there with you 돌이킬 수도 없을 만큼만 달콤한 고통은 더 달아다 손 내밀면 닿을 듯 한 줌의 신기를 눈물로 사라진다 I wanna dive into your arms Nowhere to hide Just like You're beautiful nightmare You're beautiful nightmare तो कचूरा में खड़े हुए हमें आधा घंटा गुजर गया, क्योंकि ये जो व्यू है जो आपके सामने बिल्कुल आ रहा है, इस व्यू से आपका दिल नहीं भरेगा। कैमरा इसके साथ जस्टिस नहीं करेगा, इतना तो मुझे पता है,
लेकिन भाई बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू है। जब आप यहाँ पे खुद आएंगे तो यू विल रिलेट, तब समझ आएगी। बहुत खूबसूरत जगह है ये। खैर यहाँ से हम आगे निकलते हैं। 10 बज चुके हुए हैं, 10:10 हो रहे हैं। तो अब निकलते हैं आगे स्कर्दू के लिए और वहाँ पे फिर रिजाइड करते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 days। सो गाइस वी आर फाइनली इन स्कर्दू सिटी। मतलब यहाँ से स्कर्दू सिटी स्टार्ट हो जाती है, फिर आगे जो सा और डेंस होती जाती है। इट इज़ अ कंप्लीट सिटी। लेकिन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हुसैनाबाद की तरफ। हुसैनाबाद थोड़ा सा शिगर जाते हुए रास्ते में आता है। तो हुसैनाबाद का सीन ये है कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, पीसफुल, काम एरिया। वहाँ पे हम जाके ढूंढते हैं कोई अच्छा रेस्ट हाउस अगर हमें मिल जाए, जहाँ पे मतलब बहुत अच्छा ना भी चल रहा हो इंटरनेट, तो कम से कम काबिल बर्दाश्त चल रहा हो, हमारी वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल्स, टीम कॉल्स हो जाएं हमारी, तो दैट वुड बी इनफ। अच्छा, अगर हम इस साइड से जाएंगे तो भी हुसैनाबाद आएगा, लेकिन उसके अंदर सारे पॉइंट्स को हम कवर करते हुए जाएंगे। हम इस साइड से जाएंगे तो भी हुसैनाबाद आएगा, लेकिन यहाँ से करीब आएगा। वहाँ से आपको सारे पॉइंट्स घूम के जाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से चले चलते हैं। तो गाइस अब हम स्कर्दू सिटी से बाहर आ गए हैं। यहाँ से हुसैनाबाद तकरीबन 2 किलोमीटर है, 5 मिनट का सफ़र है। सिटी सारी की सारी पीछे रह गई है, हम लोग सिटी के साइड से ही होके बाहर आ गए। ये जो आपके सामने सारा का सारा चल रहा है आगे का सिलसिला, जो आगे जो पहाड़ चल रहे हैं, ये शिगर वाली साइड के हैं। हमने रेस्ट हाउस ले लिया और ये बहुत ही खूबसूरत जगह के ऊपर है। हुसैनाबाद आप एंटर होते हैं तो थोड़ा सा आप आगे आएँ तो ये इमाम बारगाह आती है। इसके बिल्कुल साथ अंदर आएंगे तो ये है जी एप्रिकॉट गेस्ट हाउस। ये थोड़ा सा हिला हुआ है और इतनी खूबसूरत पीसफुल जगह है ये। जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पे एप्रिकॉट्स हैं, वहाँ पे एप्रिकॉट्स हैं। ये देखें पूरा ऊपर दरख्त भरा पड़ा है। तो बेहतरीन किस्म की जगह है और थोड़ी सी ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि सीज़न चल रहा है इस वक्त। तो रूम में दिखाता हूँ आपको। रूम भी बहुत प्यारा है। यहाँ से आप आते हैं, एंटर होते हैं यहाँ से, ठीक है जी। खुला डुला बड़ा कमरा है, सामने एक डबल मेट्रेस लगा हुआ है, सॉर्ट ऑफ बेड नहीं है। नीचे बेड वाला कमरा मुझे मिला था, लेकिन मैंने इसको शिफ्ट किया ऊपर। नीचे वाले कमरे में एसी था, ऊपर सिर्फ पंखा है और बेड की जगह मेट्रेस है, क्योंकि नीचे कोई खिड़की नहीं थी। तो मतलब जो खिड़की थी वो बिल्कुल ऐसे दीवार के साथ ही थी, सामने दीवार नज़र आती थी। तो ये मेट्रेस डबल। यहाँ पे आ जाए तो चेंजिंग रूम है, सामने कबर्ड्स बनी हुई हैं। इफ़ यू वांट टू प्लेस योर सामान लाइक मी, आप कबर्ड्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये वॉशरूम है, यहाँ नहाने के लिए जगह बनी है, वहाँ पे सीट लगी हुई है, सामने सिंक है, गीज़र लगा हुआ है। और अगर यहाँ पे आए आप तो यहाँ पे सेब का दरख्त लगा हुआ है, जिसके ऊपर इस वक्त सेब लदे पड़े हैं। ये दरवाज़ा है जी, यहाँ से आप बाहर निकलें, आपके सामने अच्छे खासे सेब ज़मीन पे गिरे हुए हैं, टहनियाँ पूरी लदी पड़ी हैं सेबों के साथ। बेहतरीन जगह है यार, मतलब सो नेचुरल। यहाँ से आप ऊपर आएंगे, ऊपर एप्रिकॉट्स ड्राई हो रहे हैं। उस साइड पे सरफरंगा के सारे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के पीछे सारा शिगर है। वो सामने इमाम बारगाह, ये सातुनों का घर है, इसलिए घर की तरफ नहीं जाएंगे हम। आउट द रूम और इस गेस्ट हाउस के बारे में, आई रियली लाइक द प्लेस, बहुत सुकून वाली जगह है। तो हम यहाँ पे अगले 5 दिन गुजारेंगे। और इस रूम का मैंने जो रेंट पे किया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है,
एज़ कम्पेयर टू द अदर रूम्स जो अभी तक हम रह रहे थे। जो हुंजा में हमने रूम लिया था वो जो उनसे है टूरिस्ट हब के बिल्कुल बीच में था। दैट इज़ वाई वो हमें इतना एक्सपेंसिव मिला था। ये वाला जो उनसे है थोड़ा सुकून वाली जगह पे है। टूरिस्ट हब ये सॉर्ट ऑफ बन जाता है क्योंकि आपने जब भी आपने स्कर्दू से आगे निकलना है किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए तो आपने यहीं से गुजरना है, लेकिन कदरे बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह है। तो इस जगह का मैंने रेंट पे किया है अगेन 6,000 रुपीज़ फॉर द नेक्स्ट 5 डेज़, 6,000 पर नाइट फॉर द नेक्स्ट 5 डेज़। ये तकरीबन कोई 30,000 रुपीज़ बन रहा है, विच इज़ अगेन अ लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ पे हम अगले 5 दिन गुजारेंगे, यहाँ से हम आके जाएंगे कपलू वाली साइड पे, शिगर वाली साइड पे, और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड। खैर इस वक्त तकरीबन 12 बजने वाले हैं। मैं काफ़ी देर से नीचे बैठा खुबानियाँ पहले खा रहा था, उसके बाद चाय आ गई, तो इस तरह से काफ़ी टाइम गुजर गया मेरा नीचे बैठे हुए। तो अब मैं चलता हूँ, चल के अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कुछ भी आप लोगों ने कहना है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप सारों के कमेंट्स को रीड आउट करूं, उनको रिस्पॉन्ड करूं, एटलीस्ट उनको रिएक्ट करूं। अगर किसी के ऊपर कोई रिप्लाई लिखने वाला है तो वो रिप्लाई लिखूँ, कोई सजेशन है तो उसको नोट करूँ, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जिसके अंदर हम खूबसूरत जगह देखेंगे। आपको थोड़ी सी लेह और लद्दाख इंडिया की झलक मिलेगी अगले कुछ आने वाले दिनों में। तो तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।